नहीं करेगा तो उसमें काय की आवश्यकता है, कब आएगी फसल? जब अच्छी से सिंचाई नहीं, हो। फसल के लिए जरूरत काय की रहती है? बीज। बीज बो दिया, उसके बाद खाद भी डाल गई, फिर और काय की जरूरत होती है ना, पानी की। तो किसान ने बीज अभी नहीं बोया। अब उस साल चातुर्मास में वर्षा बिल्कुल नहीं हुई। अब बेचारे किसान बहुत आकुल व्याकुल, कैसे 4 महीने साल भर कैसे चलेगा, यदि फसल नहीं आएगी 4 महीने कैसे निकालेंगे? तो अब वो बहुत आकुल व्याकुल सब तरह से कोशिश कर लिया। आप लोग भी करते हो ऐसा कि जब सब तरह के दरवाजे बंद हो जाते तो एकमात्र धर्म का दरवाज़ा खोलिए। डॉक्टर, वैद्य, हकीम और ज्योतिषी और सब जगह घूमे आओगे, उस समय भगवान की याद नहीं आएगी। जब सब जगह के दरवाजे बंद हो जाएंगे ना, तब धर्म याद आ जाएगा। माता जी डॉक्टर भी बोलते हैं लास्ट में कि अब इनको धर्म सुना, धर्म ध्यान कराओ इनको। अब इनकी कोई उम्मीद नहीं है। सब करे, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न जो कोई दुख में सुमरण करे तो दुख काहे को। सुख में सुमरण जो करे तो दुख काहे को, है ना। तो अब वो ऐसे ही किसान की बात थी। अब देख लिया नहीं तो भगवान के पास आ गया प्रार्थना करने, भगवान वर्षा हो जाए, साल भर की बात है, कैसे अपने परिवार को पालें। आजीविका का साधन एक ही है, खेती, और वो ही नहीं आएगी तो कैसे परिवार का पालन करेंगे। भगवान के सामने बहुत विनती की, बहुत अन्य विनय किया, भक्ति की भगवान की। तो भगवान तो दयालु हैं, वो किसान के भगवान जी थे, अपने भगवान नहीं। तो भगवान तो दयालु है, तो उन्होंने क्या किया, पानी ठीक है पानी वर्षा देंगे, मगर एक शर्त है। प्रकट हुई वो बोला किसान से कि एक शर्त है हमारी भी, कि जब हम वर्षा करेंगे और तुम्हारी फसल आएगी तो आधी तुम्हारी और आधी हमारी। समझो तो ऐसा ही है कि आधा तुम रखना, आधा हम रखना। तो ठीक है भगवान जी, आधी आप ले लेना, आधी हम ले लेंगे। अब किसान की बारी। किसान ने कहा भगवान जी आप कहाँ की फसल लोगे, ऊपर की कि नीचे की? कौन सी फसल लोगे आप, ऊपर की कि नीचे? भगवान से ज़्यादा बेहोशियार थे। कहने लगे कि भगवान जी आप कौन सी फसल लोगे? तो भगवान जी कहने लगे कि हम ऊपर की फसल लेंगे। ठीक है, आप ऊपर की फसल ले लेना। चले गए। अब किसान ने क्या किया, होशियारी खूब, उस समय खूब वर्षा हुई। किसान ने बो दिया मूंगफली। मूंगफली बो दिया किसान ने। अब खूब फसल हो गई, पानी गिरा अच्छा, तो खूब मूंगफली की फसल हो गई। अब फसल पक गई, अब आए भगवान जी आधा आधा हो जाए। आपने कहा कि ऊपर की गए थे, ले जाओ पूरी पत्ती। पूरी मूंगफली किसान ने रख लिया और पूरी पत्ती और सब भगवान को दे दिया। अब भगवान करे हम तो बुद्धू बन गए। अब अगली बार ना हम नीचे की लेंगे, तुम ऊपर की लेना। ठीक है, आप ऊपर की लेना ना, हम नीचे की ले लेंगे। अब फिर वो हो गई, वर्षा हो गई अच्छी, और हमने बो दिए। क्या बोया? गेहूँ नहीं, ज्वारी बोया। गेहूँ की नीचे तक रहती हैं वो, मगर क्या बोया? ज्वारी। तो ज्वारी के सिट्टे कहाँ रहते हैं? ऊपर, सबसे ऊपर, गुच्छे ऊपर रहते हैं। अब फसल पक गई। अब फिर आए भगवान जी। अब भगवान जी आए तो अब भगवान जी ले लो तुम नीचे की फसल, सिट्टे पूरे निकाले और रख लिए किसान ने। अब भगवान जी अरे अब तुम फिर बुद्धू बन गए। अब बीच की फसल भगवान जी क्या ले। करें? तो अब कहने अब तुम ना बीच की फसल लेना, हम नीचे और ऊपर की लेंगे। किसान तो अपने भट्टे वो दी। आप ऊपर नीचे की ले लेना, भगवान जी हम बीच की ले रहे हैं, वैसे में संतोष है, हम तो बीच की ले लेना। अब क्या किया किसान ने, इस बार मक्का बो दिया। अब मक्का बोया, खूब फसल आई, खुश बिल्कुल किसान तो। अब आए समय पे भगवान जी, अब भगवान जी तुम ऊपर की ले लो, नीचे की ले लो। नीचे की लो, और हम तो बीच के पूरे। ऐसे भगवान जी को उन्होंने बुद्धू बनाया। तो ये है कि इंसान इतना गिर जाता है, स्वार्थ में आकर भगवान को भी कोई नहीं छोड़ता। बना देता है। अब भगवान ने लगे भैया जी इंसान बात इनसे तो पा नहीं सकते, तो ऐसा कहीं हम तो नहीं कर रहे, है ना। अपने भगवान तो ऐसा नहीं है, ना किसी को कोई देते, किसी से लेते, न किसी की प्रशंसा में खुश और निंदा में कोई उनको न वरदान देते ना अभिशाप देते। अपन तो निष्काम भक्ति करते हैं, अपना पुण्य बढ़ाते हैं, और पुण्य से जो आता है तो अपन भगवान जो है तो अपन खुद करते हैं, और भगवान को तेरा तेल तुझे अर्पण। तो इस तरह से किसान नहीं बनना अपन को, अच्छे भक्त बनना है।
और ऐसी शिक्षा प्राप्त करना है। बोलिए आचार्य विद्या